नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने एक व्यूवर के क्वेश्चंस के इंक्वायरी को आंसर करता हुआ, जिनमें उन्होंने कुछ स्टॉक्स की लिस्ट दी हैं जिनके बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। टेक्निकल हो सकता है, फंडामेंटल्स हो सकता है, तो मैं ओवरऑल डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा हुआ है। तो पहला उसमें से है बारबेक्यू नेशन। सबसे पहला हम आके इसके फंडामेंटल्स में ही थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो बारबेक्यू नेशन का मैंने स्क्रीनर में चार्ट ओपन कर लिया है, पेज ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है वो ओनली 1324 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस अगर देखें तो 339 का है और बुक वैल्यू 96 का है, अराउंड 100 का मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू जो आपको दिख रहा है वो अराउंड 3 गुना का है और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इस कंपनी का अर्निंग नहीं है या लॉस में है। तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखते हैं और आप देख सकते हैं कि 2016 से ही ये कंपनी जो है लॉस में ही है। ओके, 16-17 में प्रॉफिट में थी, बट प्रॉफिट बहुत ही हल्का सा था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली कंपनी लॉस में है। -6 करोड़, 38 करोड़ का लॉस, 33 करोड़, 92 करोड़, 25 करोड़। फिर 2023 में थोड़ा प्रॉफिटेबल हुई, फिर लॉस में कंपनी आ गई। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी ऑल टाइम लॉस में ही है, जिसकी वजह से स्टॉक में जो अपमूव देखने का चांसेस है बहुत ही कम हो जाता है। इन्वेस्टर्स में अगर आके देखें तो प्रमोटर्स के पास पहले 34.45% था, अब वो घट के 33.55% पे हो गया। तो प्रमोटर ने खुद यहाँ पे स्टेक सेल किया है। एफआईएस का देखें तो एफआईएस का बीच में बढ़ के 18% तक हो गया था, फिर घटते घटते वो 12% पे आ चुका है, यानी एफआईएस बेच रहे हैं। और डीआईएस जो है उन्होंने अच्छा खासा स्टेक उठाया है। आप देख सकते हैं पहले 25% हुआ करता था, फिर घट के वापस 25% पे आ चुका है, यानी डीआईएस का स्टेक बराबर है। पब्लिक का देखें तो पब्लिक का पिछले 2-3 क्वार्टर में 25% तक का स्टेक था, जो कि बढ़ के 27% पे आ चुका है। रिजर्व जो है वो पिछले कुछ सालों से स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं दिख रहा आपको। 367 करोड़, 382 करोड़, 373 करोड़, 315 करोड़, यानी कि पिछले 2-3 साल में रिजर्व्स घट रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव है और ऑफकोर्स घटेगा क्योंकि कंपनी लॉस में है। दूसरी तरफ बोरोविंग्स देखें तो बोरोविंग्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 610, 684, 686, 729। तो ये सारे के सारे किसी भी कंपनी में रेड फ्लैग की तरह काम करते हैं। तो बारबेक्यू नेशन में अगर पहली नज़र में देखूं तो मुझे फ़िलहाल मैं इससे दूर रहना चाहूँगा, खास करके ऐसे मार्केट में जहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो आप देख सकते हैं कि पब्लिक में अगर आके देखेंगे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का अराउंड 9.3% स्टेक जो है बारबेक्यू नेशन में लेके रखा है। और जिनको नहीं पता, जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज को ओन करती है। तो ये एक ठीक ठाक मुझे लगता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल अगर नहीं है तो इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पे इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं तो इसका चार्ट भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। जब इसका आईपीओ निकला था उस टाइम पे मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई किया था, तो इनके जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर मुझे कुछ सर्च जब मैंने किया तो मुझे मालूम चला कि कुछ क्रिमिनल केसेस है। तो ऐसे मैनेजमेंट से, ऐसे कंपनी से दूर रहना ही बेटर है। और चार्ट में आप देख भी सकते हैं कि इसने जो हाई लगाया था 1924 का, उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है और अभी उसने लाइफ टाइम हाई लगाया, लाइफ टाइम लो लगाया है। अब देखिए आईपीओ में आने के बाद इसने लगभग 550 का लो टच किया था, लेकिन अभी आपको उससे भी नीचे मिल रहा है, 338 का चल रहा है। तो बारबेक्यू नेशन में मेरे ख्याल से दूर रहिए जितना हो सके, और अगर आप अभी स्टेक लेके बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए और इसके बदले जो अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं उसमें आपको वहाँ पे स्टेक बढ़ाना चाहिए। तो बारबेक्यू नेशन के बाद अब हम देखते हैं अपना दूसरा स्टॉक जो कि है 5 पैसा। अब 5 पैसा के बारे में दोस्तों मैं चार्ट आपको सिर्फ दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में इसमें खुद भी मैं इन्वेस्टेड था और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, बट मैंने एक टाइम पर एग्जिट लिया। उसका एक रीज़न है, लेकिन पहले आपको मैं यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ। इसने भी अराउंड हाई लगाया था 700 रुपये के आसपास का, और 700 रुपये के हाई के बाद ये पूरा 50% तक आपको करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो इसमें बाय करने का मेरा सबसे पहला रीज़न क्या था कि उस टाइम पे ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा था। जब मैंने इसको बाय किया था तो अराउंड 317, 320 के आसपास मैंने बाय किया था और मैंने एग्जिट किया अराउंड 500 या 600 के आसपास मैंने एग्जिट किया था, मुझे याद है। तो मेरा बाय करने का रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो जितने भी डीमेट अकाउंट थे सारे के सारे ग्रो कर रहे थे, नए नए लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आ रहे थे, मार्केट मूव कर रहा था, और इसमें जो मैनेजमेंट थे, जो सीईओ थे, वो एंजल वन को छोड़कर यहाँ पे आए हुए थे। तो ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और इसी के एंटिसिपेशन में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। ओके, तो उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है वो है यूटीआई एएमसी। और यूटीआई एएमसी में मैं खुद भी इन्वेस्टेड था और अभी भी हूँ, लेकिन उसमें आप एक चीज़ देखिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें थोड़ा हमको नेगेटिविटी दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए, पिछले 3 क्वार्टर से उसका जो प्रॉफिट था वो 351 करोड़ पे हुआ था, फिर 348 करोड़ पे हुआ, फिर इस क्वार्टर में 233 करोड़ का हुआ, यानी प्रॉफिट जो है बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज़ किया है। इसका रीज़न क्या हो सकता है?
इसका रीज़न मुझे लगता है ये है कि उनका जो मार्केट में जो डाउनफॉल आया है उसके वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन में कम आया है, क्योंकि इनको जो एसेट मैनेजमेंट करते हैं इन कंपनियों को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट बढ़ रहा होता है, नए नए लोग ऐड करते हैं, तब इनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है उस टाइम पे इनका मार्जिन भी घट जाता है और इनको लॉसेस पोस्ट करना पड़ता है। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है वो साइक्लिकल होती है और वो मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो मार्केट जब तक ऊपर उठेगा तो इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, और जब मार्केट नीचे आएगी तो इनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा ख़राब होगा। तो हमको ये 3 क्वार्टर में दिख भी रहा है। आपको सितंबर क्वार्टर से मार्केट हमारा गिरना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर से ही इनका जो प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। तो इनका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो रिजर्व से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता तो उनका रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता है और डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजर्व है 400 करोड़ से आपका 4214 करोड़ तक बढ़ चुका है, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा इसमें हमको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं बोरोविंग जो है पूरा का पूरा जीरो है, और ये सही भी है क्योंकि इन कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आदमी पे खर्चा कीजिए, बैकएंड पे खर्चा कीजिए, और अगर आपका सेल्स बढ़ने लग गया तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम इन्वेस्टर्स में आके देखें तो एफआईएस के पास अराउंड 7.85% होल्ड कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज़ है। वहीं पे डीआईएस का देखें तो डीआईएस ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर से थोड़ा घटाया है, 60.19% से घट के 59.27% आया है। ज़्यादा गिरावट नहीं है, हल्का सा ही गिरावट है। और वहीं पर पब्लिक ने 32% से बढ़ा के 32.88% इंक्रीज़ किया है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें बहुत कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा। अगर पब्लिक के शेयर होल्डिंग को मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो आप देख सकते हैं पब्लिक में टी रो प्राइस इंटरनेशनल बोल की फंड होगा, उसने अराउंड 22.8% का स्टेक लेके रखा हुआ है। यानी पब्लिक का अगर स्टेक देखूँ तो ऑलरेडी 10% के आसपास है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स ही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन चलते रहता है, शायद उसी वजह से स्टॉक नीचे आ रहा है। और अगर हम चार्ट में आके देखें तो आप देख सकते हैं हमको एक क्लियर राउंडिंग बॉटम यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आया, और ब्रेकआउट भी हमको यहाँ पे मिल गया था। जो पहला हाई यहाँ पे लगा था 1100 रुपये का, वो आपका 2021 में लगा था इस जगह पे। उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आया और फिर यहाँ पे हमको 2024 सितंबर में ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने थोड़ा अप ट्रेंड तो दिखाया, लेकिन अब वो क्योंकि मार्केट डाउनफॉल कर रहा है तो वो यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो अभी इस जगह पे ट्रेड सिर्फ वही लोग को लेना चाहिए जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो रुक सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ये जो जगह है इसका एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अल्टीमेट सपोर्ट इसका दिख रहा है मेरे को, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा वो आपका 951 के आसपास का काम करेगा। तो हो सकता है कि स्टॉक 951 तक आ जाए। मेरा खुद का जो बाइंग है वो 1060 के आसपास का है, तो मुझे भी 10-20% का लॉस हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इसलिए मैं इसमें फिलहाल होल्ड करूंगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, आप खुद का एनालिसिस करने के बाद इसमें देखिए। कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर अगर मैं इसका टारगेट देखता हूँ तो टारगेट अराउंड इसका निकल के आता है 1800 के आसपास का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन दे दिया है। तो अभी स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर नज़र बना के रखना पड़ेगा। अगर वापस से अप ट्रेंड स्टार्ट करता है तो ही हम इसमें नया पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो RSI है वो क्लियर डाउन ट्रेंड की तरफ है, जो कि दिखा रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम कम होते जा रहा है। तो मोमेंटम कम हो रहा है तो शायद इसका जो मूवमेंट है वो उतना हमको फास्ट देखने के लिए ना मिले, जैसा कि मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने मिला था। इस जगह से हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और 85% तक का रिटर्न हमको स्टॉक ने दे दिया। तो UTI AMC में मेरे ख्याल से अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो इसमें होल्ड कर सकते हैं, वरना यहाँ से दूर रहना चाहिए। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया सिर्फ 3 स्टॉक्स के बारे में, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर मैं एक और वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और मार्केट अगर आप आज देखें तो आज मार्केट काफ़ी अच्छा है, मुझे भी यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत दिन से लाल लाल दिख रहा था, आज यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है। आई होप कि आपका भी पोर्टफोलियो लाल से हरा हो जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में है तो बताइए कितने लॉस में है, और प्रॉफिट में है तो बताइए कितने प्रॉफिट में है, ताकि उससे हम सबको अपने पोर्टफोलियो के बारे में आइडिया मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।